देहरादून में दीपावली मेले का आयोजन वैश्व महासम्मेलन किया जा रहा है। तो इस वक्त आपको उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तस्वीरें दिखाएंगे कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समा बांधा है। देहरादून में दीपावली मेले का आयोजन हुआ है। वैश्व महासम्मेलन ने रौनक बढ़ाई है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समा बांधा है। दीपावली का ये पर्व मनाया गया है। महासम्मेलन हुआ है। महासम्मेलन का देहरादून में आयोजन हुआ, जिसमें से धामी आप देख रहे हैं किस तरीके से लोगों की भीड़ पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन और दीपावली के मेले के अवसर पर आयोजित आज के कार्यक्रम में हम सबके साथ यहाँ पर उपस्थित राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेश बंसल जी, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासभा के अध्यक्ष आदरणीय अशोक जी, हमारे ऋषिकेश के लोकप्रिय विधायक और पूर्व मंत्री, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, धर्मपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी, कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, हमारे राजपुर विधानसभा के बहुत लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, महापौर नगर निगम सौरभ थपलियाल जी, पुनीत मित्तल जी, श्याम अग्रवाल जी, श्री अनिल गोयल जी, सिद्धार्थ अग्रवाल जी, विनय गोयल जी, सुरेंद्र गुप्ता जी कार्यकारी अध्यक्ष, अजय गुप्ता जी सचिव, रमेश अग्रवाल जी कोषाध्यक्ष, दीपक सिंघल जी प्रदेश अध्यक्ष, रमेश गोयल जी, लच्छू गुप्ता जी, विशाल गुप्ता जी कार्यकारी अध्यक्ष, सचिन गुप्ता जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी सदस्यगण, उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, हमारे मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो अग्रकुल प्रवर्तक सेवा एवं समर्पण के प्रतीक महाराजा अग्रसेन जी को नमन करते हुए आप सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और भगवान प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना करता हूं, मां दुर्गा से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के परिवार में, आप सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का आरोग्य संचार हो। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन द्वारा आयोजित इस भव्य मेरे वैश्य समाज के सभी परिवारजनों के बीच में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, दीपावली का पर्व हम सबके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का एक विशिष्ट माध्यम है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर और बुराई से अच्छाई की ओर जाने की प्रेरणा देता है। और आज का दिन बड़ा अच्छा है। आज जहां मैं देख रहा हूं कि इतने सारे यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम हैं, इतने सारे लोग एक साथ पूरे समाज के एकत्र होकर दीपावली का पहले से ही मिलन कर रहे हैं। वहीं आज दिन में मैं देहरादून के प्रेस क्लब में भी आज उनके बच्चों के बीच में, उनके परिवारजनों के बीच में गया। तो ये धीरे धीरे हमारे राज्य के लिए एक जैसे जैसे मौसम बदला है, वैसे वैसे वातावरण में परिवर्तन करने का काम, सकारात्मक ऊर्जा लाने का काम भी इस प्रकार के मिलन, इस प्रकार के समारोह करेंगे, क्योंकि हम पिछले 3 महीने से लगातार बहुत भीषण आपदा से जूझते रहे हैं। इस वर्ष हमको बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और मैं भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करता हूं कि आप इस वातावरण को एक सकारात्मक वातावरण में ले जाने के लिए हम सबको अपना आशीर्वाद दें, हम सब पर अपनी कृपा करें। दीपावली का अर्थ केवल अपने घरों में दीप जलाना ही नहीं है, बल्कि समाज में आशा, सद्भाव
और सहयोग का प्रकाश फैलाना है। मुझे प्रसन्नता है कि वैश्य समाज सदियों से सनातन संस्कृति का ध्वज वाहक बनकर संपूर्ण समाज में सहयोग, सौहार्द और विकास का प्रकाश फैला रहा है। अभी अशोक जी ने बताया किस प्रकार से देश में अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से, सैकड़ों संस्थाओं के माध्यम से आज समाज को आगे लाने का काम हो रहा है। समाज में दूसरों के लिए कुछ काम करने के लिए, जिस प्रकार से आपने बताया कि कविंद्र गुप्ता जी ने कहा कि अब ये समाज रक्तबीज पैदा करने का काम करेगा। ये अपने आप में एक ऐसा संस्कार है जो हम अपने आने वाली पीढ़ियों को देंगे, जिसके कारण से उनके अंदर भी एक भावना आएगी कि कैसे हमारे अग्र समाज के लोग, हमारे वैश्य समाज के लोग सदियों से, हजारों वर्षों से किस प्रकार से दूसरे लोगों के लिए, परमार्थ के लिए काम करते रहे हैं। हम महाराजा अग्रसेन का जीवन चरित्र देखेंगे, उनके द्वारा काम देखेंगे, उससे हमारी पीढ़ियां निश्चित रूप से प्रेरित होंगी। वैश्य समाज हमारे राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक है और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म सौभाजम, अर्थात खेती करना, गौवंश की रक्षा करना और शुद्ध व्यापार करना, ये सब के सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। भारत की अर्थव्यवस्था की आत्मा यदि कहीं बसती है तो हमारे व्यापारी समाज के श्रम, ईमानदारी और दूरदर्शिता में बसती है। प्राचीन काल में वैश्य समुदाय ने देश की सीमाओं से बहुत आगे जाकर भारतीय वस्त्र, मसाले, हस्तशिल्प और संस्कृति का प्रचार किया। वे केवल व्यापारी नहीं थे, बल्कि भारत के सांस्कृतिक दूत थे, जिन्होंने भारत की आत्मा को जीवित रखने का काम किया। आज भी जब हम देखते हैं, व्यापार का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, सेवा का क्षेत्र हो, शिक्षा, दान और धर्म, हर क्षेत्र में हमारा वैश्य समाज बहुत अग्रणी भूमिका समाज के पथ प्रदर्शन के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों के सहयोग के लिए, सामाजिक कार्यों को बढ़ चढ़ के संपन्न कराने में अपना योगदान देता है। और वैश्य समाज ने हमेशा सनातन धर्म और सामाजिक कार्यों के विस्तार के लिए भी दिल खोलकर सहयोग दिया है। चाहे कोई समाज के सामने आई चुनौती हो, कोई परेशानी हो, हर समय में हमने कोरोना महामारी में भी देखा किस प्रकार से लोगों ने, वैश्य समाज के लोगों ने, व्यापारी बंधुओं ने आगे बढ़ चढ़कर भाग लिया। अभी भी मैं देख रहा हूं उत्तराखंड के अंदर बड़ी आपदा आई है, उस आपदा में भी अनेक संस्थाओं के लोग आगे आ रहे हैं और उनके आगे आने से एक राशि का महत्व नहीं है, राशि के साथ साथ पूरे समाज को कहीं न कहीं संदेश और प्रेरणा देने का काम भी हमारे इस प्रकार के संगठनों के द्वारा, इस प्रकार के सामाजिक काम करने वाले लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड का शायद ही कोई मंदिर, तीर्थ या धर्मशाला होगी जहां वैश्य समाज के किसी न किसी दानवीर का नाम अंकित न हो। कहीं पर भी हम देखते हैं तो निश्चित रूप से उनके योगदान को आज भी हम स्मरण करते हैं। मुझे प्रसन्नता है, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन इस मेले के माध्यम से न केवल व्यापार को प्रोत्साहित कर रहा है, बल्कि सामाजिक एकता, स्वदेशी उत्पादों के प्रोत्साहन, लोक संस्कृति के संरक्षण का कार्य भी कर रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज जहां एक ओर हमारी पारंपरिक सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण और उनके संवर्धन के लिए कार्य किया जा रहा है। हमारे बड़े बड़े जो देव स्थान हैं, चाहे आज अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर का निर्माण हो या काशी में भव्य काशी और दिव्य काशी का एक बड़ा निर्माण कार्य हो, या महाकाल में महालोक बनाना हो, या देवभूमि उत्तराखंड में हमारे यहां बड़ी आपदा के बाद बाबा केदार का पूरा परिसर क्षतिग्रस्त हो गया, उसका नवनिर्माण और पुनः निर्माण करना हो, भव्य केदार और दिव्य केदार बनाना हो, या भगवान बद्री विशाल का प्रांगण, उसमें नया मास्टर प्लान बनाना हो। हमारे सभी ऐसे स्थान जहां पर हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा बसती है, उन सभी को नवनिर्माण और पुनर्निर्माण को ले जाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। वहीं लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी
पहलों के माध्यम से आत्मनिर्भर के भारत को स्वप्न को साकार करने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने राज्य में अनेक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिससे आज राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित हो रहा है। यही कारण है कि आज देवभूमि उत्तराखंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अचीवर्स में और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी में आया है। इतना ही नहीं, नीति आयोग भारत सरकार के द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में, एसडीजी इंडेक्स में पूरे देश के अंदर उत्तराखंड को पहला स्थान देश में प्राप्त हुआ है। इसके अलावा हमने राज्य के युवाओं को रोजगार देने में भी हमारी सरकार अग्रणी राज्य बनकर हमारा राज्य उभरा है। हमने एक वर्ष में बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ दिया है। भाइयों बहनों, इसके अतिरिक्त भी हमने कई सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिन्हें पूर्व की सरकारों ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते ठंडे बस्ते में डाल दिया था। हमने पूरे देश के अंदर भारत के संविधान निर्माताओं की भावना को धरातल पर उतारने का काम देश की आजादी के बाद पहली बार देवभूमि उत्तराखंड में पहला राज्य बनकर समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर दिया है। यह ऐतिहासिक काम हुआ है। साथ ही हमने प्रदेश में देश का सबसे प्रभावी नकल कानून लागू किया है और इसके लागू होने के बाद पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को भी संरक्षित रखने के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। जहां एक और प्रदेश में हमने सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया है, वहीं लव जिहाद के खिलाफ, लैंड जिहाद के खिलाफ और थूक जिहाद जैसी कुकर्तियों को रोकने के लिए भी सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की है। आपने देखा होगा, लैंड माफिया लैंड जिहाद के तहत प्रदेश में अपना किसी भी स्थान पर, कहीं पर हरी चादर, कहीं पर नीली चादर, कहीं पीला कपड़ा डालकर बहुत कीमती जमीनों को कब्जा कर रहे थे। हमने प्रदेश में इस सुनियोजित लैंड जिहाद पर कार्रवाई करते हुए अभी तक 9,000 एकड़ जमीन इन लैंड जिहादियों के कब्जे से मुक्त कराने का काम किया है। यही नहीं, हमने करीब 550 के करीब अवैध मजारों को भी ध्वस्त किया है। वहीं हम वन भूमि पर अतिक्रमण करके बनाई गई 2 बड़ी अवैध मस्जिदों को भी हटाया है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में दंगे की राजनीति करने वालों को सबक सिखाने के लिए प्रदेश के अंदर सख्त दंगा रोधी कानून भी लागू किया है। अब कोई दंगा करके सरकारी संपत्ति को, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उस नुकसान की एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी जिसके कारण से नुकसान हुआ होगा। इसके अलावा अभी हमारी सरकार ने राज्य में नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस कानून के लागू होने के बाद 1 जुलाई 2026 के बाद अब वही मदरसे, उन्हीं का पंजीकरण हो पाएगा, वही संचालित हो पाएंगे जिनको राज्य सरकार के द्वारा, हमारे शिक्षा बोर्ड के द्वारा पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा। जो राज्य सरकार